Good morning, dear student. In the continuation of Group 16 Oxygen family, today we will start sulfur. And in the first topic of sulfur, we will do the allotropes of sulfur. Allotropes means when any element exists in 2 or 3 forms, then it is known as allotropes. जैसे कार्बन के allotropes आपने पढ़े हैं कि कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट है, डायमंड है, बल्क में स्टेफलरीन है। इसी तरीके से सल्फर भी जो है वो बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो पहला इसका फॉर्म है रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर का S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपको पता है रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल है और इस तरीके से W के स्ट्रक्चर में S8 एग्जिस्ट करता है रोम्बिक सल्फर में। ठीक, ये सल्फर का ऐसा एलोट्रॉप्स है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर है, जनरली CS2 में सॉल्युबल होता है और ऑक्टाहेड्रल ये फॉर्म सल्फर इसको हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इसी में मोनोक्लिनिकल सल्फर या बीटा सल्फर इसको हम कहते हैं। ठीक, ये 6 कार्बन की रिंग, एक तो ये S8 और S6 दोनों ही रिंग्स में ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये S8 और S6 का ये स्ट्रक्चर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है गामा सल्फर या इसी को हम कहते हैं प्लास्टिक सल्फर। ये एक्चुअली एक नेटवर्क सल्फर है, येलो सल्फर भी इसको हम कहते हैं और सबसे ज्यादा पॉइजनस येलो सल्फर ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम आते हैं मिल्क ऑफ सल्फर और दूसरा है कोलाइडल सल्फर। ये भी इसके एलोट्रॉप्स ही कहे जाते हैं। जनरली मिल्क ऑफ सल्फर हम कहते हैं अगर हम सल्फर को मिल्क ऑफ लाइम यानी कि लाइम वाटर के साथ जब हीट कर देते हैं तो जो हमें सॉल्यूशन मिलता है दैट सॉल्यूशन इज नोन एज मिल्क ऑफ सल्फर। ठीक, उसी तरीके से कोलाइडल सल्फर है। कोलाइडल सल्फर हमें मिलता है जब हम Na2S2O3 यानी कि सोडियम थायोसल्फेट इसको रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ, तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है येलो कलर का, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। क्वेश्चन सल्फर के केस में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है कि सल्फर एग्जिस्ट करता है S8 सॉलिड है ड्यू टू लार्ज साइज। दूसरा क्वेश्चन आता है सल्फर की एक स्टेट होती है S2, सल्फर वेपर फॉर्म में S2 की तरह एग्जिस्ट करता है जैसे O2, O डबल बॉन्ड O, उसी तरीके से S डबल बॉन्ड S। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेपर स्टेट में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। सल्फर एग्जिस्ट इन वेपर स्टेट एज S2 मॉलिक्यूल and it is paramagnetic. Sulfur is paramagnetic in vapor state because it exists in S2 molecule, तो O2 molecule की तरह उसमें ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड सल्फर का पढ़ने वाले हैं जो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, इसकी हम प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस सारी चीजें पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन है, सल्फर डाइऑक्साइड को हम प्रिपेयर करेंगे सीधे डायरेक्ट सल्फर को हीट करके कर सकते हैं, सल्फर को बर्न करके S+O2 गिव्स SO2, या फिर इसको हम बाय द रोस्टिंग सल्फाइड ओर की रोस्टिंग से भी इसको हम प्रिपेयर करते हैं। कोई भी सल्फाइड ओर ले लीजिए आप, FeS2 है, चाहे कॉपर सल्फाइड है, चाहे कोई भी सल्फाइड को अगर आप उसको हीट करेंगे तो उसमें SO2 गैस बाय प्रोडक्ट की तरह निकलती है। ठीक है, ये वाली रिएक्शन आपको पूछी जाती है एग्जाम में, तो याद रखेंगे इसको। लैब मेथड है कॉपर के साथ, कॉपर के H2SO4 के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं, H2SO4 के सोल्यूशन में कॉपर टर्निंग डाल देंगे तो कॉपर सल्फेट बन जाता है। लैब में भी इसको हम करेंगे, कॉपर सल्फेट बन जाता है, ब्लू कलर का सोल्यूशन हो जाता है और SO2 गैस उसमें से रिलीज होती है। ठीक है बच्चों, तो ये लैब मेथड है और इंडस्ट्रियल दोनों प्रिपरेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो जनरली कलरलेस गैस है लेकिन पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट स्मेल भी किस तरीके की, जैसे आप मैच स्टिक को बर्न करते हैं, माचिस को जलाते हैं, तो जो एकदम से बहुत तेज आपकी नोज में जो स्मेल लगती है, कभी बहुत मुंह के बहुत पास जला के देखना
तो जैसे ही आप मैच स्टिक को जलाते हैं तो एकदम एक बहुत पंजेंट सी स्मेल आती है, वो सल्फर डाइऑक्साइड की होती है। ठीक है। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर एंड बॉइल्स एट 263 केल्विन। ठीक है। अब आते हैं इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे से पूछी जाती हैं। पहला, ट्रीटमेंट ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, मींस इसको अगर आप बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे सोडियम सल्फेट फॉर्म होता है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने पिछले वाले अपने जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि सल्फर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक। और जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो ऑक्सीडाइज होगा। तो इसी में SO2, ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी है। SO2 को हम H2S से पास कराते हैं तो एलिमेंटल सल्फर हमें मिलता है S+2H2। ठीक। फिर इसके बाद SO2 का ही अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो H2SO4 बनता है। यहाँ ऑक्सीडाइज अगर हो रहा है तो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए आगे इसी की प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। देखो आयोडीन के साथ आयोडीन के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो SO2 तो ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, SO4-2 में, और I2 रिड्यूस होगा I- में। एक चीज ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा। तो SO2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वाली रिएक्शन कंप्लीट द फॉलोइंग में आपको पूछी जाती है। ठीक। I2 will reduce into I-, SO2 oxidize into SO4-2। इसी तरीके से पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अगर हम SO2 को यूज करते हैं, और ये वाली जो रिएक्शन है इसको हम लैब में भी यूज करते हैं, K2Cr2O7। जनरली इसका कलर जो है वो होता है ऑरेंज, जैसे हनुमान जी के टीके का कलर होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके का कलर होता है K2Cr2O7। उसमें अगर हम SO2 पास करा देते हैं तो उसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है, क्योंकि Cr2SO4 होल थ्राइस बनता है। ये रिएक्शन अगेन आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक। इंपॉर्टेंट किस सेंस में है, कैसे पूछी जाएगी रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग, और यहाँ पे Cr2O7-2 आयनिक फॉर्म में दिया होगा, और SO2, और यहाँ पे H+। ध्यान से रिएक्शन को लिखेंगे। इसी में नीचे, इसी के नीचे रिएक्शन आप लिखेंगे Cr2O7-2 SO2 प्लस H+। आगे आपको कंप्लीट करनी है रिएक्शन, तो कंप्लीट करनी है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, Cr+3 प्लस SO4-2 और H2O। ठीक है। और फिर इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, जैसे रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं उसी तरीके से इसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। आगे नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है, व्हेन मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड मींस जब H2O के साथ मिक्स है, तो राइट अ रिएक्शन, क्वेश्चन आता है राइट अ रिएक्शन टू शो that sulfur dioxide behave as reducing agent। तब आपको रिएक्शन ये लिखनी पड़ेगी। ये आपकी NCERT का भी एक क्वेश्चन है, what happens when ferric sulfate passed in the solution of SO2। तो उसमें आपको रिएक्शन ही लिखनी है। अगर हम Fe+3 है तो ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, Fe+2 में। SO2 की जगह लिख देंगे SO4-2, और इधर H2O है तो राइट साइड मैंने आपको बताया था क्या होना चाहिए, H+ या फिर OH-। तो यहाँ पर H2O है तो H+ आ जाएगा। ठीक। ये वाली रिएक्शन मैंने आपको बताई KMnO4-। ठीक। और ये टेस्ट, इस गैस के टेस्ट के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि KMnO4 का कलर, जैसे Cr2O7 का कलर ऑरेंज होता है, KMnO4 का कलर पर्पल होता है। ठीक है। वो पर्पल से चेंज हो जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट का जो सोल्यूशन है
पर्पल होता है, जैसे ही उसमें SO2 पास कराते हैं तो वो डीकलराइज हो जाता है क्योंकि Mn+2 फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन जितनी यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं, ये सारी रिएक्शन बोर्ड में कंप्लीट द फॉलोइंग में पूछी जाती हैं, सारी आपको याद करनी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है स्ट्रक्चर। सल्फर का ये स्ट्रक्चर आपको पता है, सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक, सल्फर के आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर में है 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमने सल्फर SO2 का स्ट्रक्चर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सल्फर का एक डबल बॉन्ड बनेगा शेयरिंग, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। रेजोनेंस होता है दोनों में, इसीलिए दोनों बॉन्ड लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होंगी। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल क्यों है, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लास्ट आपका इसमें है यूजेस। सल्फर डाइऑक्साइड को हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं। ब्लीचिंग एक्शन, दैट इज इम्पोर्टेंट। ब्लीचिंग एक्शन का मतलब होता है कि कोई भी कलर्ड सब्सटेंस है, जैसे आपके पास एक रेड कलर का फ्लावर है, उसमें आप SO2 का स्प्रे कर देंगे तो वो डीकलराइज हो जाएगा, फ्लावर का कलर ही ब्लीच हो जाएगा, बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा। ठीक, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, इसलिए सल्फर, एक क्वेश्चन इसमें और भी आता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो ब्लीचिंग एक्शन है वो टेम्परेरी होता है बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। जिसको भी वो रिड्यूस कर रहा है, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है उसको ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए तुरंत जो है वो फ्लावर भी अपना कलर दोबारा से रीगेन कर लेगा, तो ब्लीचिंग एक्शन इसका टेम्परेरी होता है। ठीक है बच्चों, तो ये SO2 आपका कंप्लीट हुआ। इसके आगे H2SO4 हम पढ़ेंगे, लेकिन उसे कल। थैंक यू।